स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन इस वक्त हो रहा है, आइए सुनते हैं। उपस्थित मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बधाई देता हूं और हिंदू दर्शन सनातन संस्कृति की दिव्य चेतना को राष्ट्रीय पटल से विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने वाले महान संत, प्रखर दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता, युग दृष्टा और हम सभी के शाश्वत प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में प्रदेश के कोने कोने से आज यहाँ पर पहुंची युवा तरुणाई के बीच में उपस्थित होकर सचमुच मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के एक ऐसे युग दृष्टा ऋषि थे जिन्होंने प्रसन्नता की बेड़ियों में जकड़े हुए राष्ट्र के भीतर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को पुनः प्रज्वलित किया और स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अमेरिका के शिकागो शहर में दिए गए ऐतिहासिक उद्बोधन ने पश्चिमी जगत को न केवल भारत की इस महान भूमि से, महान व्यक्तित्व से, यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया, बल्कि संपूर्ण विश्व को एक संदेश देने का काम किया कि सनातन संस्कृति के ज्ञान, विवेक और मूल्य ही उसमें ही समस्त मानवता के कल्याण निहित है। और स्वामी जी जब शिकागो सम्मेलन के बाद, पश्चिमी देशों के अपने भ्रमण के बाद पुनः लौटकर जब आए तो उनका जब लोगों ने यहाँ अभिनंदन किया, भारत में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, अनेक स्थानों में, तो जब स्वामी जी से पूछा कि आपने जिस प्रकार से भारत की आध्यात्मिक शक्ति से पूरे विश्व को परिचित करवाने का काम किया, आपने यहाँ की महानता के बारे में बताया, यहाँ की विशालता के बारे में बताया, यहाँ के विस्तार के बारे में बताया, इस भारत भूमि के बारे में बताया, तो आपने बहुत बड़ा अध्ययन किया होगा, आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया होगा, बहुत तैयारियां की होगी। तो जानते स्वामी क्या कहा? स्वामी जी ने कहा कि मैं जो अपने देश के कोने कोने में गया, अनेक स्थानों पर मैंने प्रवास किया, दरिद्र नारायणों के बीच में रहा, कुछ रोगियों के बीच में रहा, गरीबों के बीच में रहा, भिखारियों के बीच में रहा, उन सब के बीच में रहने से मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, वही आत्मज्ञान मैंने शिकागो के सम्मेलन में रखने का था। तो पूरी दुनिया ने, पूरे दुनिया के आए हुए विद्वानों ने स्वामी जी को स्वामी विवेकानंद जी के रूप में, एक भारत के ऋषि के रूप में मान्यता दी और उसके कारण से भारत की भी जो आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक शक्ति पूरे विश्व के अंदर गई। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का युवा शक्ति पर अटूट विश्वास था और वो युवाओं को राष्ट्र के पुनर्जागरण का सबसे सशक्त माध्यम मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के भाव जागृत हो जाए तो भारत